ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से सितारे जमीन पर उतर आए हों। क्या ये बनो खुजा का लश्कर है जो हम पर चढ़ाया है? ये मोहम्मद सार की फौज है जो हक का परचम लेकर आई है। बात है उस दिन की जब मक्का की गलियां अल्लाह अकबर के नारों से गूंज रही थी। ये बात है उस काफिले की जिसने बना खून बहाए दुश्मनों के गढ़ को फतह कर लिया था। ये बात है उस अजीम शख्सियत की जिनके सामने उनके खूनी दुश्मन सर झुकाए खड़े थे और वो कह रहे थे, जाओ आज तुम सब आजाद हो। जाओ आज तुम सब आजाद हो। ये बात है इस रात की जब सहाबा की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन एक दिल ऐसा था जो ये जान चुका था कि अब जुदाई का वक्त करीब है। ये बात है सूरह अन-नस्र की। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। हमारे घरों में बच्चों को ये सूरत बहुत जल्द याद कराई जाती है क्योंकि ये छोटी है, लेकिन अफसोस हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये सूरत कोई मामूली खुशी की खबर नहीं बल्कि एक अजीम मिशन के पूरा होने का ऐलान थी। क्या वजह थी कि जब ये सूरत नाजिल हुई तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की आंखें नम हो गई थी, जबकि बाकी लोग फतह का जश्न मना रहे थे। आज लोग कहते हैं भाई फतह मिल गई, अब क्या टेंशन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक सूरत ने कैसे पूरी अरब की तारीख बदल दी? और सबसे अहम 1400 साल पुरानी ये सूरत आज हमारी जिंदगी में क्या मानी रखती? वो वक्त था जब सुलह हुदैबिया का मुआहिदा अमलन खत्म हो चुका था। इस मुआहिदे के तहत अरब के कबाइल को इख्तियार था कि वो मुसलमानों या कुरैश में से जिसके साथ चाहें इत्तेहाद कर लें। एक कबीला बनु खज़ा मुसलमानों का हलीफ बना, जबकि बनु बकर ने कुरैश का साथ इख्तियार। कुछ अरसे बाद बनु बकर ने पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए रात के वक्त बनु खज़ा पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में कुरैश के कुछ अफराद ने भी खुफिया मदद की, हालांकि मुआहिदे की रूह से ये खुली खिलाफ वर्जी थी। बेखबर लोगों को अंधेरे में निशाना बनाया गया और कई जानें ज़ाया हुईं। बनु खज़ा के लोग मदद के लिए मदीना पहुंचे और अपनी फरियाद पेश की। या रसूल अल्लाह, कुरैश ने वादा खिलाफी की है। हम अपने गुरों में बेखबर सो रहे थे और उन्होंने हमें गाजर मौली की तरह काट डाला। हम काबा की दीवारों से लपट कर पनाह मांगते रहे, अल्लाह के घर का वास्ता देते रहे, मगर उनका जुल्म नहीं रुका। उन्होंने हरम की हुर्मत का भी ख्याल न किया और हमें बेदर्दी से मारा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गैरत और जोश से सुर्ख हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरअज़्म अंदाज में फरमाया, ए उम्र बिन सालिम, तुम्हारी फरियाद सुनी गई है, तुम्हारी मदद जरूर की जाएगी। अगर मैं तुम्हारी एआनत न करूं तो मैं अल्लाह की नुसरत का हकदार न रहूं। फैसला कुन घड़ी आ पहुंची थी। मक्का जो बरसों से बुत परस्ती और जुल्म का मरकज बना हुआ था, अब पाकीज़गी के एक नए दौर में दाखिल होने वाला था। मदीना से 10,000 जानिसारों का लश्कर रवाना हुआ। अरब की सरजमीन ने उससे पहले इतना मुनज़्ज़म और बावकार लश्कर कभी न देखा था। ये काफिला मक्का के करीब पहुंचा तो वादी में जगह जगह आग के अलाव रोशन कर दिए गए। दूर से ऐसा लगता था जैसे आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों। यह मंजर देखकर अबू सुफियान बिन हर्ब हैरान रह गए। उन्होंने साथ खड़े हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से पूछा, अब्बास, ये क्या माजरा है? ये चारों तरफ आग के कैसे उलाव रोशन हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से सितारे जमीन पर उतर आए हों। क्या ये बनो खुजा का लश्कर है जो हम पर चढ़ाया है? नहीं अबू सुफियान, बनो खिजा में इतनी हिम्मत और दम कहां कि वो इतना बड़ा लश्कर खड़ा कर सकें। ये मोहम्मद सार की फौज है जो हक का परचम लेकर आई है। सुनकर अबू सुफियान के चेहरे का रंग बदल गया। घबराहट में बोल उठे, अब क्या होगा? क्या मक्का तबाह हो जाएगा? क्या हम सब खत्म कर दिए जाएंगे? तो फिर अब हम क्या करें? मक्का तो तबाह हो जाएगा, हम सब मारे जाएंगे। अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने निहायत संजीदगी से कहा, अबू सुफियान, सलामती का रास्ता सिर्फ एक है, इस्लाम कबूल कर लो। इसी में तुम्हारी जान की हिफाजत है
और इसी में मक्का की अमान भी पोशीदा है। इसी अजीम मौके पर या उसके कुछ अरसे बाद, क्योंकि रिवायात में इख्तलाफ पाया जाता है कि ये हुज्जतुल विदा के मौके पर नाजिल हुई या फतह मक्का के बाद, अल्लाह ताला ने एक मुख्तसर मगर गहरी मानवियत रखने वाली सूरत नाजिल फरमाई। ये सूरत कामयाबी की खुशखबरी भी थी और एक इशारा भी। लोग जौक दर जोक दीन हक में दाखिल होने लगे तो अब गुरूर नहीं बल्कि शुक्र और इस्तिग़फ़ार का वक्त है। यही वो सूरत है जिसे हम सूरह नस्र के नाम से जानते हैं। एक ऐसी सूरत जो बज़ाहिर फतह का ऐलान है मगर बातिन में एक बड़े मरहले की तकमील की खबर भी अपने अंदर समूए हुए है। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरह नस्र उस वक्त नाजिल हुई जब इस्लाम का परचम पूरे अरब पर लहरा रहा था। मक्का फतह हो चुका था। लोग जो कल तक दुश्मन थे वो अब भीड़ की शक्ल में आकर कलमा पढ़ रहे थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्ला। लेकिन इस फतह के पीछे एक गहरी खामोशी थी। ये सूरत मदीना में नाजिल हुई मगर उसका ताल्लुक फतह मक्का से है। इस सूरत को सूरा अलविदा कहने वाली सूरत भी कहा जाता है। जब ये सूरत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सहाबा के सामने तिलावत फरमाई। सब खुश थे मगर हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु गमगीन थे। मुझे खौफ महसूस हो रहा है, कहीं ये फतह हमारे जुदा होने का इशारा तो नहीं। सही बुखारी हदीस नंबर 4294 में जिक्र है कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजल वफात थी जिसे अल्लाह ने उन्हें बता दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत मेहरबान बेहद रहम करने वाला है। जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाए और तुम लोगों को देखो कि वो जौक दर जौक अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं तो अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करो और उससे मग़फ़िरत तलब करो, बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाए। तशरीह, यहाँ फतह से मुराद फतह मक्का है। अल्लाह ने बता दिया कि कामयाबी मेहनत से नहीं अल्लाह की नस्र मदद से आती है। 2 वरायत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, आप लोगों को देख लें कि वो अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं। तशरीह, पहले एक एक शख्स इस्लाम लाता था, अब पूरे कबीले के कबीले आ रहे हैं। ये इस बात की गवाही थी कि हक का पैगाम घर घर पहुंच चुका है। आयत 3 फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा, तो अपने रब की तस्बीह कीजिए हम्द के साथ और उससे मग़फ़िरत मांगिए, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला है। यहाँ एक कमाल की बात है, कामयाबी पर इंसान मगरूर होता है लेकिन अल्लाह कह रहा है इस्तिग़फ़ार को। क्यों? ताकि ये याद रहे कि कामयाबी देने वाला अल्लाह है। अहम शख्सियात के अक़वाल। डॉक्टर असरार अहमद साहब फरमाते थे, ये तो खबर दी जा रही है कि एक वक्त आएगा, और पेश की खबर दी गई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक वक्त आएगा आप अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे और फारिग हो जाएंगे। फैज़ा फरग़ता फंसब, कि ये सूरत इस बात की सनद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। नौमान अली खान कहते हैं कि ये कामयाबी का वो मॉडल है जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। कामयाबी पर अकड़ नहीं बल्कि सजदा और इस्तिग़फ़ार। सवाल ये है कि 1400 साल पुरानी ये सूरत आज हमारी जिंदगी में क्या काम है। 1. कामयाबी का गुरूर। जब आपको कोई बड़ी जॉब मिले या आप इम्तिहान टॉप करें तो पार्टी करने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहीं और इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि कामयाबी आपकी काबिलियत नहीं अल्लाह की नस्र है। 2. मिशन की तकमील। ये सूरत हमें सिखाती है कि हर इंसान का इस दुनिया में एक वक्त मुकर्रर है। क्या हम अपना मकसद ज़िंदगी पूरा कर रहे हैं? 3. मनफी लेबलिंग से बचें। जैसे सूरह काफिरून में दुश्मनों को काफिर कहा गया, यहाँ उन्हीं दुश्मनों को अफवाजन फौजें कहा गया जो बदल गए। इंसान कभी भी बदल सकता है, किसी पर मुस्तकिल ठप्पा ना लगाएं। परेशान दिख रहे हो, क्या वजह है? क्यों परेशान हो? कुछ नहीं, बस ज़हन परेशान है। सूरह नस्र हमें बताती है कि दीन इस्लाम की फतह यकीनी है। अगर आज हम परेशान हैं
तो शायद हमने अल्लाह की नस्र पर यकीन कम कर दिया है। सूरत नसर पढ़ा करो, अल्लाह सब परेशानियां दूर कर देगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह हर सूरत की सिनेमैटिक तफसीर आप तक पहुंचाता रहूं, तो मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप मुझे पैसे मत भेजिए, बल्कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें। जज़ाकुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला